इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको आराम से समझो, पूरा समझ में आएगा। ये था क्वेश्चन में फिगर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये सारे रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो पूछा क्या है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये था हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में लोग घबरा जाते इतना सारा रजिस्टर्स देख करके, कहा नहीं ऐसा नहीं है। आपको सिंपल स्टार्ट क्या करना है, ये ब्रांच जो दिख रहा है ऊपर में, ये 4 और ये 2, ये 6 और ये 3, तो ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, तो 4 और 2 6। तो आप क्या करेंगे, इस दोनों को मिलाकर के एक ही रेजिस्टेंस बना लेंगे, 6 ओम का हो गया। वैसे ही इस 6 को यहां से हटा दीजिए, एक ही रेजिस्टेंस हो गया, 3 और 6 यानी 9 ओम का। अब ये मिलके 6 और ये दोनों मिलके 9। अब देखो ये जो 6 है और ये जो 3 है, ये आपस में पैरेलल में है, क्योंकि इसका एक एंड यहां पे है, दूसरा एंड यहां है, इसका भी एक एंड यहां, इसका भी एक एंड यहां, तो ये दोनों पैरेलल में है। सिमिलरली ये और ये दोनों पैरेलल में है। तो अब पैरेलल में जब सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो मैं यहां पे बना लेता हूं, ये और ये मिलके मेरा हो जाएगा 2 ओम, और ये मिलके मेरा हो जाएगा 6 ओम। जब आप पैरेलल का लगाएंगे रूल, नीचे में तो मेरा 4 ओम ये था ही, इसको हम यहीं रहने देंगे 4 ओम, और ये मेरा 12 ओम था, और बीच में मेरा ये था मेरा 7 ओम। तो ये फिगर मेरा बन गया ये फिगर। अब देखो इस पूरे फिगर में कोई भी रेजिस्टेंस आपस में ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है, और ये आपको साफ दिख रहा है, ये आपका एक ब्रिज जैसा है। बट हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये बैलेंस ब्रिज है, तो वो होता है R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4। अगर ये कंडीशन है तो ब्रिज आपका बैलेंस होगा। तो देख लो R1 R2 R3 R4 2/4 इक्वल्स टू क्या 6/12 होगा, कहा बिल्कुल होगा, क्योंकि 2/4 1/2 होगा, 6/12 भी 1/2 होगा। तो मतलब ये हमारा एक बैलेंस ब्रिज है। और बैलेंस ब्रिज में सबसे मेन कंडीशन क्या होता है, जैसे ही अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो ये बीच वाले आर्म में, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, तो ये ब्रांच मेरा अब है ही नहीं, ये ब्रांच मेरा है ही नहीं, इसका होने कोई मतलब नहीं है। तो अब सिंपल हो गया, इतना सारा रेजिस्टर्स 2 ऊपर और 2 नीचे में कन्वर्ट हो गया। तो ऊपर में ये और ये मेरा हो गया सीरीज में, तो हम यहां पे दोनों को लिख देंगे 2 और 6 यानी 8 ओम। नीचे मेरा 4 और 12 यानी 16 ओम। ये मेरा पॉइंट ए और ये मेरा पॉइंट बी। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पैरेलल का ये केस बनेगा, तो जो मेरा नेट आर आएगा आप सॉल्व कर लेना, 16/3 आपका आंसर, ओम आपका आंसर।